सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता है। पक्षी चहचहाते हैं, हवा बहती है, बच्चे दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सुरक्षाकर्मी आपको बाहर धकेलने लगते हैं, गांव वाले घरों में बंद हो जाते हैं और एक बोर्ड आपको चेताता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यह बोर्ड किसी डरावनी फिल्म की प्रॉप नहीं है, यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने लगाया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है उस जगह में जिसे देखने के लिए भारत सरकार को खुद एक चेतावनी लगानी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करके रात को वहां गए, उनके साथ क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना, वह हम बिल्कुल आखिर में बताएंगे। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज यह एक खंडहर है, टूटी दीवारें, उजड़े महल, वीरान गलियां। लेकिन एक समय था जब यहां हजारों लोग रहते थे। बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और महलों में जिंदगी की आवाजें गूंजती थीं। फिर एक दिन अचानक सब खत्म हो गया और तब से आज तक 500 साल बाद भी इस जगह का रहस्य वैसे का वैसा बना हुआ है। इस किले की नींव सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने रखी थी। उनके छोटे बेटे माधो सिंह ने इसे एक भव्य शहर के रूप में विकसित किया। माधो सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे, वे मुगल बादशाह अकबर की सेना में एक उच्च पद पर तैनात थे और उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके शासनकाल में भानगढ़ एक समृद्ध और सुरक्षित नगर था। यहाँ 4 भव्य प्रवेश द्वार थे, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। अंदर जाने पर मंदिर, महल, बाजार, तालाब, एक पूरी दुनिया आबाद थी। भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर इतने सुंदर थे कि उनकी नक्काशी आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह शहर अपने आप में एक जीवंत सभ्यता था। तो आखिर क्या हुआ जो यह सब एक दिन इतिहास बन गया? यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो 500 साल बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। भानगढ़ के विनाश को लेकर 2 प्रमुख किंवदंतियां हैं। पहली कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जिसने प्रेम में अंधे होकर एक पूरे शहर को श्राप दे दिया। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा, एक शक्तिशाली और निर्दयी काला जादूगर। उस समय भानगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। कहते हैं कि उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी इंसान को ठहर कर देखने पर मजबूर कर दे। सिंधु सेवड़ा उस पर इस कदर मोहित हो गया था कि उसने रात दिन उसके बारे में ही सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन एक राजकुमारी और एक तांत्रिक के बीच की दूरी, यह कोई साधारण दूरी नहीं थी। इसे पाटने का एक ही रास्ता था उसके पास, काला जादू। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी शहर के बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंधु सेवड़ा ने पहले से ही यह योजना बना रखी थी। उसने उस इत्र की शीशी पर अपना सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंका ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए वह उसकी दीवानी हो जाए। लेकिन रत्नावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसे उसी पल भान हो गया कि उस इत्र के साथ कुछ गड़बड़ है। बिना एक पल घंवाए उसने वह शीशी जमीन पर दे मारी। शीशी टूटी, इत्र बिखरा और वह जादू उल्टा पड़ गया। वह इत्र एक विशाल पत्थर पर जा गिरा और वह पत्थर किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर लुढ़कता हुआ सीधे सिंधु सेवड़ा की तरफ बढ़ा। पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने जो शब्द बोले, वे शब्द आज भी इस किले की हवाओं में गूंजते हैं। उसने कहा, भानगढ़ तबाह होगा, यहां के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं अगले जन्म तक इन दीवारों के बीच कैद रहेंगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। उस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी रत्नावती सहित हजारों नागरिक उस युद्ध में मारे गए। पूरा शहर जलकर राख हो गया और तब से आज तक
भानगढ़ एक जीवित खंडहर बना हुआ है। दूसरी कहानी उतनी ही रोंगटे खड़े करने वाली है। कहते हैं कि जब भानगढ़ का निर्माण चल रहा था तब उस इलाके में बाबा बालकनाथ नाम के एक सिद्ध साधु रहते थे। राजा माधो सिंह उनके दर्शन करने गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। साधु ने सहर्ष आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात कही जो आज भी कानों में गूंजती है। राजन, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे महल की परछाई मेरे आश्रम पर पड़ेगी उस दिन इस नगर का सूरज डूब जाएगा। राजा ने वचन दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा और उन्होंने अपना वचन निभाया भी, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने उस वचन को याद नहीं रखा। जैसे जैसे महल की मंजिलें बढ़ती गईं, एक दिन उसकी परछाई ने उस साधु के आश्रम को ढक लिया। उसी रात से भानगढ़ में विपदाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो कभी थमा नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही आयाम देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI एक सरकारी संस्था है जो ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल करती है। यह संस्था तथ्यों पर चलती है, विज्ञान पर चलती है, लेकिन इसी संस्था ने भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश सख्त मना है। अब यह बोर्ड वहां क्यों है? सरकार का आधिकारिक जवाब है पर्यटकों की सुरक्षा, वन्य जीवों का खतरा, अंधेरे में खंडहरों की अस्थिर संरचना। ये सभी तर्क तार्किक हैं, लेकिन देश में ऐसे सैकड़ों किले और खंडहर हैं जहां कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा। तो भानगढ़ के साथ ऐसा क्यों? क्या सरकार भी कुछ जानती है जो वह सार्वजनिक नहीं कर रही? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके अनुभव और भी दिलचस्प हैं। भानगढ़ के पास के गोला का बांस, थाना गाजी और आसपास के गांवों में रहने वाले बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बात दोहराते आए हैं, रात को भानगढ़ के पास मत जाओ। उनका यह कहना किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि खुद अपने या अपने पुरखों के अनुभव पर आधारित है। कोई बताता है कि रात को किले की दिशा से रोने की आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि उसने वहां रोशनी देखी जो किसी मशाल जैसी थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके पिता एक बार रात को किले के पास से गुजरे थे और उन्होंने घुंघरुओं की आवाज सुनी, जबकि आसपास कोई था ही नहीं। इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज करना आसान है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग, शहरी पत्रकार और विदेशी शोधकर्ता भी यही कहें, तो क्या तब भी हम उसे अंधविश्वास कहेंगे? पिछले 2 दशकों में कई गोस्ट हंटिंग टीम्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भानगढ़ आए हैं। उनमें से अधिकांश ने रात का अनुभव लेने की कोशिश की। कुछ सुरक्षा कर्मियों की आंख बचाकर अंदर घुसे। उनके अनुभव एक से नहीं हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी में समान है। अंदर जाने के बाद एक अजीब बेचैनी होती है, जैसे कोई देख रहा हो। कैमरों की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग उपकरण अजीब आवाजें पकड़ते हैं, और कुछ लोगों को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें उन्हें आकृतियां नजर आती हैं जो वहां नहीं थीं। एक प्रसिद्ध घटना का जिक्र यहां जरूरी है। कुछ साल पहले दिल्ली के कुछ युवाओं का एक समूह रात को भानगढ़ में घुसा। उनमें से एक इंजीनियरिंग का छात्र था जो यह साबित करना चाहता था कि यह सब बकवास है। किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते ही उसे अचानक तेज चक्कर आए और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उसने एक काला साया देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके साथियों ने उसे जल्दी जल्दी बाहर निकाला। इलाज के बाद वह ठीक हो गया, लेकिन उसने कभी भी उस रात के बारे में विस्तार से बात नहीं की। इसे आप मानसिक दबाव का परिणाम कह सकते हैं या कुछ और। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू है। भानगढ़ किले में जितने भी मंदिर हैं, भगवान सोमेश्वर का, गोपीनाथ का, मंगला देवी का, उन सभी की छतें आज भी सुरक्षित हैं। सदियां बीत गईं, तूफान आए, बारिश आई, धूप जलाती रही, लेकिन इन मंदिरों की छतें आज भी वैसे की वैसी हैं। लेकिन किले के महल और रिहायशी इमारतों में से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी छत बची हो, एक भी नहीं। स्थानीय लोग इसे उस श्राप का प्रमाण मानते हैं जिसमें कहा गया था कि इस नगर में कोई भी छत टिक नहीं सकती सिवाय भगवान के घर के। वास्तुकार यह जरूर कहेंगे कि मंदिरों की छतें पत्थर की थीं, इसलिए टिकी रहीं, और बाकी की लकड़ी से बनी थीं, इसलिए सड़ गईं।
यह भी एक तार्किक जवाब है, लेकिन सच जो भी हो, यह तथ्य अपने आप में अनोखा है। इतिहासकारों के पास भानगढ़ के विनाश की एक बिल्कुल अलग कहानी है। सन 1783 में उत्तर भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इतिहास में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। यह अकाल इतना भीषण था कि राजस्थान की आधी आबादी इसमें खत्म हो गई। हजारों गांव उजड़ गए, सैकड़ों नगर वीरान हो गए। भानगढ़ भी उन्हीं में से एक था। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया। व्यापारिक मार्ग बाधित हुए, सुरक्षा व्यवस्था चरमराई और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन करने लगे। भानगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर था, और जब व्यापार ही नहीं रहा तो नगर का अस्तित्व भी नहीं रहा। यह ऐतिहासिक सच है, तथ्यों पर आधारित, दस्तावेजों में दर्ज। लेकिन यहां एक और परत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के रहस्य को जानबूझकर बनाए रखा गया और इसके पीछे एक बहुत व्यावहारिक कारण था। माना जाता है कि जब भानगढ़ उजड़ा तो वहां के राजघराने का खजाना, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वहीं कहीं दफन रह गया। खजाने की रक्षा के लिए उन दीवारों के इर्द गिर्द डर का एक कवच बुना गया। डरावनी कहानियां फैलाई गईं ताकि कोई वहां खुदाई करने की हिम्मत न कर सके। इतिहास में यह तरीका नया नहीं है। दुनिया के कई देशों में खजानों की रक्षा के लिए ऐसी ही अफवाहें इस्तेमाल की गई हैं। क्या भानगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ? यह सवाल आज भी खुला है। विज्ञान की नजर से देखें तो पैरानॉर्मल अनुभवों के कई स्वाभाविक कारण हो सकते हैं। पुराने खंडहरों में इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा होती हैं, यानी बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारे तंत्रिका तंत्र पर गहरा असर डालती हैं। इन तरंगों के कारण चिंता, घबराहट, आंखों में धुंधलापन और यहां तक कि दृष्टि भ्रम हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कई हॉन्टेड जगहों पर जांच की है और पाया है कि वहां इंफ्रासाउंड की मौजूदगी अक्सर असामान्य रूप से अधिक होती है। इसके अलावा परिडोलिया नाम की मनोवैज्ञानिक घटना भी होती है, जिसमें हमारा दिमाग अंधेरे में या अस्पष्ट वातावरण में खुद ब खुद आकृतियां और चेहरे बनाने लगता है। जब हम पहले से डरे हुए होते हैं तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसके ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का भी असर होता है। पुराने पत्थरों और जमीन में कुछ खास तरह के खनिज होते हैं जो असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स दे सकते हैं, जिसे कुछ लोग स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल है। अगर यह सब विज्ञान से समझाया जा सकता है तो फिर उन लोगों के अनुभव को हम क्या कहेंगे जो पूरी तरह तर्कशील हैं, जिन्होंने पहले से कोई डरावनी कहानी नहीं पढ़ी और जो पूरी तरह अनजान होकर वहां गए और फिर भी उन्हें वही अनुभव हुआ जो बाकी लोगों को हुआ था? क्या विज्ञान के पास इसका जवाब है? शायद नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। भानगढ़ की एक और अनसुनी कहानी है जो किले के पास रहने वाले एक बुजुर्ग पुजारी ने सुनाई। उनका कहना था कि किले के अंदर जो गोपीनाथ मंदिर है उसमें आज भी पूजा होती है। हर सुबह मंदिर का पट खुलता है और हर शाम बंद होता है। लेकिन पुजारी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है जब मंदिर बंद करने से पहले उन्हें अंदर से किसी के होने का एहसास हुआ। एक बार उन्होंने पलटकर देखा तो उन्हें मंदिर के कोने में एक हल्की सी आकृति नजर आई जो अगले ही पल गायब हो गई। वे डरे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, जो भी आत्माएं यहां हैं उन्हें शांति मिले। वह रात उन्होंने मंदिर में ही बिताई। सुबह वे ठीक ठाक बाहर निकले। उनका मानना है कि भानगढ़ में जो भी है वह बुरा नहीं है, वह सिर्फ भटका हुआ है। आज भानगढ़ राजस्थान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। हर हफ्ते हजारों पर्यटक यहां आते हैं। दिन की रोशनी में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में खड़े ये खंडहर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, भीड़ छंटती है, सुरक्षाकर्मी सभी को बाहर निकालते हैं और फिर एक खामोशी छा जाती है, इतनी गहरी, इतनी भारी कि वह खुद अपनी कहानी कहती है। अगर आप कभी राजस्थान की यात्रा पर जाएं तो भानगढ़ जरूर जाइए। दिन के उजाले में वहां के मंदिरों की नक्काशी देखिए, उन गलियों में चलिए जहां कभी बाजार सजते थे
उन दीवारों को छूइए जो इतिहास के गवाह हैं, लेकिन एक काम मत करिएगा, सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की कोशिश मत करिएगा। नियम के लिहाज से भी नहीं और उस श्रद्धा के लिहाज से भी नहीं जो हम उन हजारों आत्माओं के प्रति रखते हैं, जो शायद आज भी उन दीवारों के बीच भटक रही हैं। और अब वह बात जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था, वह सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना। भानगढ़ के पास अजबगढ़ नाम का एक और किला है। अजबगढ़ भानगढ़ का जुड़वां भाई है, उतना ही पुराना, उतना ही वीरान और उतना ही रहस्यमय। लेकिन अजबगढ़ के बारे में एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भूमिगत सुरंग है, एक गुप्त मार्ग जो दोनों किलों को जोड़ता था। इस सुरंग का इस्तेमाल आपातकाल में शाही परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए होता था। कहते हैं कि जब भानगढ़ पर आक्रमण हुआ तो राजघराने के कुछ सदस्य इसी सुरंग से भाग निकले। और अगर यह सुरंग आज भी मौजूद है और उसके भीतर वह खजाना है जिसकी रक्षा के लिए सदियों से डर की दीवार खड़ी की गई है, तो भानगढ़ का रहस्य सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक अधूरा इतिहास है जो अभी तक खुद को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक सवाल है जो सदियों से खड़ा है और जिसका जवाब न इतिहास पूरी तरह दे पाया है, न विज्ञान, और न ही वे कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और शायद यही इसकी असली शक्ति है कि यह जगह आपको जवाब नहीं देती, बस सवाल देती है, और वे सवाल आपके साथ घर तक आते हैं। दोस्तों, आज की यह डॉक्यूमेंट्री यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगर आपको यह सफर पसंद आया, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो एक काम अभी करें, इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें बताता है कि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में घंटी भी, ताकि अगली बार जब हम किसी नई रहस्यमयी जगह, किसी अनसुने इतिहास या किसी अनकही कहानी के साथ लौटें, तो आप सबसे पहले जान सकें। हम हर हफ्ते भारत की उन जगहों को खोजते हैं जिनके बारे में किताबें कम और दीवारें ज्यादा बोलती हैं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक नए राज के साथ।